हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज पीडीसीजे का जो कोर्स चल रहा था उसमें आरएल लोड के जो टॉपिक बचा था, लास्ट टॉपिक बचा था हमारा ब्रिज इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ आरएल लोड, यानी इंडक्टिव लोड के लिए, यानी आर लोड जो है रजिस्टिव लोड है उसका हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा था हाफ ब्रिज के लिए एंड फुल ब्रिज दोनों का हमने देख लिया था एंड दोनों के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी है। एंड अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, जिससे आपको फ्लो पता चलेगा कि कैसे वर्किंग होता है, यानी जो ब्रिज इन्वर्टर है, इन्वर्टर्स कैसे वर्क करते हैं वो आपको प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। एंड आरएल लोड मतलब इंडक्टिव नेचर। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो सकता है आरएल लोड की हेल्प से एक्सप्लेनेशन विद वर्किंग एक्सप्लेन करना है, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करना एंड वेवफॉर्म एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। एंड कैसे वर्किंग हुआ अपन यहाँ पे कंप्लीट इन डिटेल देखेंगे। एंड एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में जो आर लोड में देखा था, सेम डेरिवेशन होगा, सेम इक्वेशंस हो गई। ठीक है, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे बता दूं, एक बार एक्सप्लेन वापस कर दूंगा डेरिवेशन भी। ठीक है, तो कंप्लीट वर्किंग देखेंगे। पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट में एक सर्किट डायग्राम का पीडीएफ, सर्किट डायग्राम से आपको कंप्लीट वर्क कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक आपको पॉइंट ध्यान रखना, जब भी इंडक्टिव नेचर की बात करें, इंडक्टिव जो यानी एल यानी आर एल लोड हो, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट होता है जहाँ पे करंट डायरेक्टली अपने यहाँ पे इंक्रीज नहीं होती। डायरेक्टली करंट क्या नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती। करंट क्या होती है यहाँ पे, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। एंड इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, जो एनर्जी जब भी उसमें से करंट फ्लो होती है, when the current flow through the inductive load, the inductor store the energy क्या करता है, स्टोर करता है। एंड जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी वन मोड कंप्लीट हुआ, देन स्टोर्ड एनर्जी फ्लो इन सर्किट, यानी सर्किट में अगेन फ्लो कर देता है बाय यूजिंग डायोड्स, यानी डायोड की हेल्प से यहाँ पे फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन के थ्रू वापस सर्किट में फ्लो कर देता है। यानी जो सप्लाई है, सप्लाई में वापस अगेन अप्लाई, जो स्टोर्ड एनर्जी वो अगेन सर्किट में फ्लो कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ वर्किंग होता है इंडक्टिव नेचर के लिए। ठीक है, सभी में ये की कंडीशन होती है, जब इंडक्टर आता है, इंडक्टर की कंडीशन होती है, तो आपको वेवफॉर्म जो है रहेगा, आउटपुट वेवफॉर्म वोल्टेज का सेम रहेगा एंड करंट का वेवफॉर्म अलग होगा। करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, करंट डायरेक्टली अपने यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, यानी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जीरो से मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम से वापस अगेन जीरो पाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लो होता है टारगेट इसका है वर्किंग करने का, आरएल लोड का। ठीक है, एंड फुल ब्रिज है तो अपने यहाँ पे क्या है, 4 डायोड्स या 4 मॉसफेट्स, या इनको स्विच बोलते हैं, मॉसफेट या आईजीबीटी। यहाँ पे आईजीबीटी गिवन हो, अगर क्वेश्चन में आपको इतने लिखे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर विद यूजिंग आरजीबीटी या आईजीबीटी, आईजीबीटी का यूज करके अपने को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने ये मॉसफेट का डायग्राम बनाया है, यानी अगर आप यहाँ देखें, ये क्या है अपना मॉसफेट M1 M3 M2 एंड M4, ये क्या हमारा मॉसफेट है। इसकी क्या करना है, जस्ट आईजीबीटी का सिंबल रिप्लेस करना है, और कहीं पे भी चेंजेस नहीं होगा, वर्किंग सेम रहता है। एंड एग्जाम में आपको मोस्टली ऐसे ही पूछा जाता है, मॉसफेट एंड ऑब्लिक लगा के आपको आईजीबीटी लिखते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, कोई सा भी सिंबल यूज करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये स्विच की तरह बिहेव करते हैं, यानी स्विच की तरह यूज करते हैं, स्विच ऑन ऑफ की तरह। ठीक है, एंड यहाँ पे इनपुट सप्लाई क्या है, कंप्लीट जो अपना लोड है, लोड भी क्या होता है, अपना इनपुट सप्लाई प्रॉपर अपना अवेलेबल होती है, यानी वीएस जो है वहां पे अपने हाफ ब्रिज में देखा था वीएस बाई टू किया था हमने, यहाँ पे कंप्लीटली आउटपुट लोड पे अपना सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या था, फुल वोल्ट, फुल ब्रिज इन्वर्टर। एंड ब्रिज कंडीशन में यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या देगा अपना, यहाँ पे कनेक्ट कर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, बस डायग्राम ही हो गया। देन अब अपना कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन सेम रहता है, M1 है, M2 है, M3 M4। M1 के साथ में M2 होगा वर्किंग एंड M3 के साथ में M4 वर्किंग होगा। यानी ये जब फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करें तो एट ए टाइम 2 मॉसफेट्स आर कंडक्टिंग मोड, यानी कंडक्टिंग मोड में 2 मॉसफेट होंगे एक टाइम में। ठीक है, एक इंटरवल में M1 M2 दो क्या होंगे अपने यहाँ पे टर्न ऑन होंगे, यानी कंडक्शन मोड में होंगे। एंड M3 एंड M4 क्या लिखा, अनदर इंटरवल में ऑन रहेंगे। ठीक है, एंड जब भी अपने करंट फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू, यानी आरएल लोड के थ्रू जब करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने यहाँ पे एनर्जी स्टोर करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। तो फर्स्ट इसको समझने के लिए अपने को वेवफॉर्म पता होना चाहिए, वेवफॉर्म की थ्रू ही अपने यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। तो वेवफॉर्म होता है, आउटपुट वेवफॉर्म हमेशा अपना स्क्वायर वेवफॉर्म बनेगा। आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर वेवफॉर्म, 0 से T/2, T/2 से T। ये क्या होता है, अपने एक साइकिल हमने लिया 0 से T/2, T/2 से T। देन मेनली आपको वेवफॉर्म किसका याद रखना है, वेवफॉर्म याद रखना है इसका आई नोड। ये क्या अपना सप्लाई वोल्टेज या करंट का, सॉरी आउटपुट करंट का इक्वेशन। आउटपुट करंट क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टाइम इंटरवल पता होना चाहिए आपको। हमने यहाँ पे लिया T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 एंड T4 से अगेन T1।
ये क्या होता है अपने 4 इंटरवल या 4 मोड्स बोलते हैं, इनमें वर्किंग होता है। इन्हीं मोड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये मोड्स अगर आपको समझ में आ गए देन उसके बाद आप वर्किंग कैसे भी लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन सभी मोड समझने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट मोड है अपना T1 एंड T2, यानी T1 से T2। ठीक है, T1 से T2 यहाँ पे लिखता हूं मैं मोड 1, T1 टू T2 क्या रहा है, T1 से T2 कंडीशन में क्या आ रहा है अपना MOSFET 1, M1 एंड M2 ये क्या होंगे ऑन होंगे यानी कंडक्शन मोड में होंगे। एंड करंट का पाथ क्या होगा, करंट का पाथ मैं यहां से डिनोट करता हूं पॉजिटिव साइकिल से MOSFET 1 से RL लोड से क्या देगा MOSFET 2 से अगेन सप्लाई। ये जो मैंने रेड कलर से आपको डिनोट किया यहाँ पे, ये क्या अपना पाथ फॉर करंट, यानी करंट का पाथ है ये, यानी कैसे सर्किट में करंट फ्लो रहा है। क्योंकि M3 एंड M4 क्या है अपना ऑन, यानी उनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं है क्योंकि वो ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन मतलब वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। एंड करंट फ्लो कैसे होगी, M1 से क्या जाएगा लोड में, लोड से क्या जाएगा M2 में, M2 से क्या जाएगा अपना अगेन सप्लाई वोल्टेज में VS में जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा क्लोज पाथ कंप्लीट होगा करंट का। ये कब होता है फर्स्ट मोड में T1 से T2 के बीच में। एंड करंट क्या होता है यहाँ पे, करंट यानी करंट क्या होता है यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज डायरेक्टली अपने यहाँ पे करंट इंक्रीज नहीं होता है। ये क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है एनर्जी स्टोर करेगा। एंड करंट क्या हो रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज, जो यहाँ पे हमने डिनोट किया है ग्रेजुअली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 8 पॉइंट T2 पे क्या हो जाएगा अपना M1 M2 क्या हो जाएंगे ऑफ, M1 और M2 क्या हो जाएंगे सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे 8 T इक्वल्स टू T2 M1 M2 क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएंगे, M1 M2 क्या हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे। बट सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड क्या आ जाएगा T2 से T3 मोड 2 क्या आ जाएगा हमारा। ये मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको ये पीपीटी में मिलेगा, बट आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। मोड 2 क्या आ जाएगा अपना T2 से T3 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी। अब डायरेक्टली सेकंड वाला स्विचिंग नहीं होगा, जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी जब करंट फ्लो हुआ क्या आ जाएगा इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है। मोड 1 में जो एनर्जी स्टोर की थी वो कहां से निकलेगा, जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या अगेन सर्किट में फ्लो होगा। जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होगी सर्किट में फ्लो होगी। कैसे सर्किट में फ्लो होगी पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टोर्ड एनर्जी इन फ्लो कंटिन्यू या फ्लो इन सर्किट। एंड जो स्टोर्ड एनर्जी उसकी वजह से क्या जाएगा करंट फ्लो होगा सर्किट में। कैसे करंट फ्लो होगा सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट कैसे चलता रहेगा, करंट क्या जाएगा अपना D1 यहाँ पे M1 और M2 के थ्रू है, M1 M2 के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी तो उसकी वजह से क्या जाएगा अपना सेकंड इसमें चार्जिंग हुआ। एंड फ्लो किसकी वजह से हुआ D3 एंड D4। करंट कैसे फ्लो होगा D3 एंड D4 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा करंट फ्लो होगा। आपको इतना ध्यान रखना है। पहले M1 M2 की वजह से क्या M1 M2 जब वर्किंग कंडीशन था ऑन कंडीशन में था तब क्या हो रहा था एनर्जी स्टोर किया था। देन मोड 2 में क्या होता है अगले मोड में क्या जाएगा हमारा, तो उसका अपोजिट क्या है D3 एंड D4। 1 और 2 के अपोजिट क्या जाएगा D3 एंड D4। D3 एंड D4 से क्या जाएगा अपना फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन के थ्रू क्या जाएगा करंट फ्लो होगा, यानी सर्किट में क्या जाएगा अपना स्टोर्ड एनर्जी क्या जाएगा अगेन सर्किट में फ्लो हो जाएगा। यानी D3 एंड D4 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा करंट फ्लो होगा, D3 एंड D4 करंट फ्लो, D3 एंड D4 के साथ क्या जाएगा अपना करंट फ्लो होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या जाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगा अपना करंट सर्किट में। ठीक है, ये क्या जाएगा अपना पाथ हो जाएगा करंट का। क्या आपको कितना क्लियर हुआ, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब M1 M2 की बात हो रही थी वहां पे क्या होगा तो चार्जिंग हुआ एंड देन उसके बाद क्या एनर्जी स्टोर कर लिया था। एंड सेकंड मोड T2 से T3 में क्या जाएगा हमारा D3 एंड D4, यानी उसके अपोजिट कौन से M1 M2 के अपोजिट कौन से D3 एंड D4। उन डायोड से क्या जाएगा अपना फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या जाएगा अगेन सर्किट में फ्लो होगा एंड करंट क्या जाएगा कंटिन्यू फ्लो रहेगा। देन थर्ड मोड नंबर 3 मोड 3 क्या जाएगा हमारा T3 से T4 ये कब तक होगा जब तक अपना T3 पॉइंट पे नीचे हो जाए। 8 पॉइंट T3 क्या जाएगा अपना वो जो एनर्जी है जो करंट क्या जाएगा जीरो जाएगा क्योंकि जितना स्टोर्ड एनर्जी था वो सर्किट में अगेन फ्लो हो चुका है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं T3 से T4 में क्या जाएगा अपना नेक्स्ट जो सर्किट स्विचिंग है यानी M3 M4 ये क्या होंगे ऑन होंगे, यानी थर्ड और फोर्थ वाले क्या होंगे ऑन कंडीशन में होंगे एंड रिमेनिंग जितने भी है M1 M2 वो क्या जाएगा ऑफ होंगे, यानी M3 एंड M4 क्या होंगे ओनली ऑन होंगे। उस कंडीशन में करंट कैसे फ्लो होगा पहले डायग्राम देख लीजिए। करंट कैसे फ्लो होगा अपना अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे V प्लस से मिला M3 से RL लोड से क्या जाएगा अपना M4। ये डायरेक्शन क्या होगा करंट फ्लो का, ये क्या होगा डायरेक्शन करंट फ्लो का। एंड जो आउटपुट क्या मिलेगा अपना यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट जब हमने कंडीशन देखी थी फर्स्ट मोड में हमने क्या जा रहा था डायरेक्शन इधर की तरफ यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे क्या माइनस से प्लस की तरफ, यानी आउटपुट क्या जाएगा V0 क्या मिलेगा माइनस VS।
एंड जब पॉजिटिव वाला मिल रहा था क्या मिल रहा था, आउटपुट क्या मिलेगा, प्लस वी एस, क्योंकि अपना इनपुट ही जो इनपुट है कंप्लीट अपना आउटपुट में मिलता है, यानी जो अपने सप्लाई वोल्टेज है वो अपने को लोड पे मिलता है, तो हमने वहाँ पे उस कंडीशन में प्लस वी एस लिया, तो यहाँ पे क्या देगा माइनस वी एस। एंड अगेन क्या होता है, इंडक्टर इंडक्टिव नेचर की वजह से क्या देगा, एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। देन जैसे मोड 3 कंप्लीट होगा, कहाँ कंप्लीट होगा, एट T3, T इज इक्वल टू T4, T4 पे क्या हो जाएगा, M3 एंड M4 ये भी क्या होंगे, ऑफ हो जाएंगे। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या जाएगा, मोड 4, मोड 4 को हमने लिखा है T4 से T1, T4 से T1, T4 से T1 में क्या देगा, जो एनर्जी स्टोर किया था, यानी T3 एंड T4 M3 एंड M4 की कंडीशन में जब एनर्जी स्टोर हुआ था वो कहां से निकलेगा, D1 एंड D2 डायोड की हेल्प से यहाँ पे क्या देगा, फ्रीव्हीलिंग ऑपरेशन, कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगी, एंड अपना सर्किट में क्या देगा, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या देगा, अपना सर्किट में अगेन फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब M1 M2 की बात करें, M1 M2 की कंडीशन में चार्ज हुआ तो क्या देगा, अपना D3 एंड D4 की कंडीशन में क्या देगा, फ्रीव्हीलिंग ऑपरेशन हुआ, यानी वहां से क्या देगा, अपना करंट फ्लो हो जाएगा, अगेन स्टोर्ड एनर्जी। M3 एंड M4 की कंडीशन में जब चार्ज हुआ तो क्या देगा, D1 एंड D2 की कंडीशन में अगेन फ्रीव्हीलिंग ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे क्या देगा, सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, एंड जो एनर्जी है वो क्या देगा, सर्किट में फ्लो हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी क्या देगा, सर्किट में फ्लो हो जाएगी। D1 एंड D2 क्या देगा, करंट फ्लो, करंट कहां से फ्लो होगा, D1 D2 के थ्रू होगा, एंड स्टोर्ड एनर्जी क्या देगा, अपने अगेन सर्किट में फ्लो हो जाएगा, अगेन सर्किट में फ्लो हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार आपको इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये 4 मोड से, अगर मोड समझ में आ गई तो आपको एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आप लिख पाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट वर्किंग हो गया अपना। जस्ट आपको क्या करना है, वेवफॉर्म याद रखना है, वेवफॉर्म के थ्रू आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर वेवफॉर्म आपको समझ आ गया, T1 से T2 इंटरवल में क्या हो रहा था, एंड T3 से T4 में क्या हो रहा था, T2 से T3 में क्या हो रहा था, ये आपको इजीली आप लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मोड में अपना M1 M2 ऑन होता है, सेकंड मोड में क्या होता है, जो M1 M2 की वजह से स्टोर हुआ था एनर्जी, वो क्या होता है, अपना D3 एंड D4 के जो डायोड से उनकी हेल्प से अगेन सर्किट में फ्लो देता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या देगा, M3 एंड M4 की वजह से क्या देगा, एनर्जी स्टोर होगा, एंड अगेन अगले में क्या देगा, अपना इंटरवल में T4 से T1 में क्या देगा, अपना अगेन जो स्टोर्ड एनर्जी M3 M4 की वजह से वो क्या देगा, अपना सर्किट में फ्लो हो जाएगा D1 D2 की वजह से। राइट, ये वेवफॉर्म आपको क्लियर हुआ, जो हमने यहाँ पे जो पहले लिखा था वो पहले ये वाला वेवफॉर्म है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वेवफॉर्म अच्छे से क्लियर हो गए तो आप इजीली एग्जाम में कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, देन अब एक जो आपको RMS आउटपुट RMS वोल्टेज, इसका वेवफॉर्म जो अपना डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो जाता है, तो आपको डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या देगा, अपना V0 RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब अंडर रूट, मीन मतलब 1 टाइम, एंड इंटीग्रेशन स्क्वायर मतलब आउटपुट का स्क्वायर। आउटपुट क्या आ रहा है अपना, 0 से T/2 में क्या आ रहा था, प्लस VS आ रहा था। यहाँ पे वेवफॉर्म अगर ध्यान से देखते हैं, 0 से T/2 में क्या आ रहा था, प्लस VS आ रहा था, एंड T/2 से T में क्या आ रहा था, माइनस VS आ रहा था, क्योंकि वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज वाला इक्वेशन देखना है, तो माइनस VS आ रहा था। ठीक है, उस कंडीशन में क्या देगा, अंडर रूट 1/T, लिमिट को क्या कर दिया हमने 0 से T/2 एंड T/2 से T, लिमिट को क्या कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया, एंड 0 से T/2 में V0 का वैल्यू क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा था, VS आ रहा था, VS का स्क्वायर कर दिया। देन यहाँ क्या आ रहा था, माइनस VS आ रहा था, माइनस VS का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन दोनों में से VS स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो VS स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, देन इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1 into dt क्या था, 1 का इंटीग्रेशन 1 ही होता है, जिसके रेस्पेक्ट में सोल्व करें, t के रेस्पेक्ट में सोल्व करें क्या जाएगा, t आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से T/2 क्या जाएगा हमारा dt, ये क्या जाएगा हमारा t आ जाएगा, एंड लिमिट क्या जाएगा 0 से T/2, एंड इसको अपर लिमिट पुट अप क्या, T/2 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा T/2, तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा हमारा T/2 आ जाएगा ओनली, एंड ये वाला पार्ट क्या जाएगा अपना T/2 से T में, एक तो आ गया हमारा T/2, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एंड सेकंड इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व करते हैं T/2 से T, 1 into dt, अगेन क्या जाएगा t हो जाएगा T/2 से T, अपर लिमिट पुट अप किया T माइनस T/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T माइनस T/2 क्या जाएगा T/2, दोनों क्या जाएगा T/2 प्लस T/2, 1T हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या जाएगा फुल हो जाएगा, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, एंड V0 RMS क्या जाएगा VS के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल वर्किंग है, सिंपल आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए, एंड इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपको आना चाहिए। राइट, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में क्या आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज है वही क्या आता है अपना आउटपुट पे अपीयर होता है। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इसका जो रिलेटेड आपको आर लोड का था वो आप वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हाफ ब्रिज का मैंने आपको प्रोवाइड किया, हाफ ब्रिज में भी RL लोडिंग देखा था, एंड वर्किंग सेम रहता है, जस्ट वहाँ पे हम दो MOSFET यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है 4 MOSFEट यूज करते हैं फुल कंडीशन में। ठीक है, और भी कहीं डाउट आ जाए आपको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड डाउट सपोर्ट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अपना 3 फेज इन्वर्टर
देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।